नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान में आपको 2 नंबर से यह प्रश्न पूछा जाएगा कि कोयला एवं लौह उद्योग ने औद्योगिकरण को गति प्रदान की कैसे। यानी कि कोयला उद्योग और लोहा उद्योग ने औद्योगिकरण को गति यानी कि तेजी कैसे प्रदान की, यह प्रश्न पूछ रहा है। तो आप उत्तर में लिखिएगा कि कोयला एवं लोहा कारखानों को चलाने और मशीन के निर्माण के लिए आवश्यक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कोयला और लोहा जो है ना, कोयला और लोहा ये कारखानों को चलाने के लिए अति आवश्यक है और मशीन निर्माण के लिए, मशीन बनाने के लिए लोहा हो गया और कारखाना चलाने के लिए कोयला अधिक चाहिए, तभी कारखाना अच्छे से चल सकते हैं। और लोहा तो जानबे करते हैं कि मशीन बनाने के लिए अति आवश्यक है, लोहा का ही सभी मशीन बनता है। अब बनता है मतलब आवश्यक है, इसलिए इंग्लैंड और भारत दोनों देशों में इनका विकास हुआ। तो इनका जो विकास हुआ, इंग्लैंड और भारत दोनों देशों में इनका विकास हुआ। यहाँ देख रहे हैं आप, दोनों देशों में इनका विकास हुआ, जिससे औद्योगिकरण की गति तेजी हुई। भारत में लौह इस्पात के अनेक कारखाने खुले। भारत में लोहा उत्पादन का अनेक कारखाना खुला। जैसे में लिख सकते हैं आप, नाम याद रखिएगा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। रेलवे के निर्माण से लोहा उद्योग में तेजी आई, यानी कि जब रेलगाड़ी का निर्माण होने लगा तो उसमें लोहा उद्योग में तेजी आई। भारत में 1814 में कोयला उद्योग आरंभ हुआ। आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाएगा कि भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ, तो आप याद रखिएगा कि 1814 में कोयला उद्योग का आरंभ हुआ। भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ? 1814 ईस्वी में। इस वर्ष रानीगंज, यानी कि रानीगंज जो है कि झारखंड में है, और झारखंड में ही 1814 ईस्वी में कोयला खुदाई का काम शुरू हुआ। रेल के विकास के साथ कोयला उद्योग का भी विकास हुआ। तो दोस्तों आप लोग समझ चुके होंगे कि 1800 लगभग में जो पहली बार रेलगाड़ी जो चलाया गया था किसी भी देश में, वह कोयला पर ही चलता था, और कोई भी मशीन बनाने के लिए उसमें लोहा का ही बना होता है। तो आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे कि कोयला एवं लौह उद्योग ने औद्योगिकरण यानी कि मशीन से काम तेजी से करने का जो काम होता है, उसी को औद्योगिकरण कहा जाता है। तो औद्योगिकरण को गति प्रदान की किसने? कोयला और लोहा ने। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आप इसे एक बार कॉपी में उतार लें, क्योंकि यह आपको 2 नंबर से पूछे जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।